लेकिन आज की कथा शुरू करने से पहले हम लास्ट कथा के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो कोई बताएगा कि लास्ट कथा कौन सी थी और आपने क्या सीखा? कारुण्य, आप बोल सकते हो। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम, लास्ट कथा में हमने ध्रुव महाराज की कथा की थी। यस, ध्रुव महाराज की आपने क्या सीखा उससे? चलो हम नेक्स्ट से पूछते हैं। मानवीता, आप बोल सकते हैं। माता जी, लास्ट कथा हमने ध्रुव महाराज की की थी। हमने उस कथा से ये सीखा था कि हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करनी चाहिए हमें। और कुछ कोई बताना चाहता हो? प्रणव, आप बोल सकते हो। मैम, हमने यह सीखा था कि हमें मटेरियल वर्ल्ड की चीजों को छोड़ के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हाँ, वो तो है। वेरी गुड। और कोई बताना चाहता है कुछ? तो मैं छोटा सा रिकैप कर देती हूँ। हमने देखा था जैसे कि ध्रुव महाराज जब अपनी माता से पूछने गए थे तो उन्होंने उन्हें डायरेक्शन दी थी कि आपको भगवान ही जो तुम चाहते हो वो लाकर दे सकते हैं। तो उन्होंने तब भगवान विष्णु को ढूंढने की कोशिश की थी और उनका दृढ़ निश्चय था, उस वजह से उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई थी। तो आपकी एज मैटर नहीं करती है कि आप कितने छोटे या कितने बड़े हो। अगर आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति करोगे तो आपको भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति बिल्कुल अच्छे से करनी चाहिए। हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ी तपस्या बताई गई है। तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि हम भी भगवान की अच्छे से भक्ति कर सके। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की हमारी जो कथा है उसका टाइटल है मृगारी। तो मृगारी का मतलब क्या होता है? मृग मतलब हिरन, और हिरन को मारने वाला मृगार। शिकारी भी बोल सकते हैं हम मृगारी को, लेकिन पहले शिकारी को मृगारी के नाम से भी जाना जाता था। तो आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछूंगी। जब बड़ी बड़ी जो पवित्र नदियां होती है जैसे यमुना, गंगा, सरस्वती का और सिंधु, ऐसे ऐसे जो बड़ी नदियां होती है जब वो आकर मिलती हैं तो उन्हें हम नदी बोलते हैं या फिर कोई और नाम होता है उनका? जो बड़ी बड़ी पवित्र नदियां या फिर कोई भी नदी, बड़ी बड़ी नदियां जब मिल जाती हैं तो उन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं? किसी को पता है? योशित, आप बताओ। मैम, सी। सी। प्रणव, आप बोलो। मैम, समुद्र। समुद्र नदी अलग अलग होती हैं। मैं कह रही हूँ कि नदियां, जब बड़ी बड़ी नदियां मिल जाती है उससे क्या बोलते हैं? ये चेक पॉइंट को। तो मैं बता देती हूँ, जब बड़ी बड़ी नदियां जब आकर मिलती है ना तो उसे हम संगम बोलते हैं। जब कोई भी बड़ी जैसे यमुना गंगा मिल जाए तो उसे भी हम संगम बोलेंगे। तो ऐसे ही एक पवित्र संगम है जिसको हम त्रिवेणी संगम के नाम से भी जानते हैं। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में है। आपने प्रयागराज का नाम सुना है? जहां पर महाकुंभ भी लगा था इस साल, आप सबको पता हो तो ऐसे ही एक पवित्र संगम है जिसे हम त्रिवेणी संगम बोलते हैं, जो कि प्रयागराज में है। और इस संगम में यमुना, गंगा और सरस्वती तीनों नदियां आकर मिलते हैं। तो इसे हम पवित्र संगम, बहुत ही पवित्र संगम मानते हैं।
तो आप देखोगे आज भी जब भी कोई भी बड़े बड़े ऋषि होते हैं वो आज भी वहां पर स्नान करने के लिए जाते हो। और आपने महाकुंभ में भी देखा था, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी गए हुए थे स्नान करने के लिए। आप भी गए होंगे, आप में से कुछ, राइट? तो ऐसे ही जब जब नारद मुनि जी जब वैकुंठ से वापिस वैकुंठ धाम से मतलब कि वापिस आ रहे थे, वैकुंठ धाम में विष्णु भगवान जी का वास होता है, अगर आपको पता हो तो जब वो वैकुंठ से वापिस आ रहे थे तो वो भी सोचते कि वो भी अब एक बार स्नान करते हुए चले, संगम से स्नान करते हुए चलेंगे। तो जब वो जा रहे होते वहां पर जंगल जंगल होता था पहले तो नदियों के आसपास। तो जब वो जा रहे थे तो उन्हें है ना किसी के ना तो रोने की आवाज आ रही, मतलब कि कोई चिल्ला रहा है, एक तरह से पीड़ा में था, जैसे कि कोई दर्द में चिल्ला रहा, उसे हम क्रंदन भी बोलते हैं। तो उन्हें क्रंदन की आवाजें आ रही। वो सोचते कि ये ऐसी आवाजें कहाँ से आ रही है, ये लग तो रहा है कि कोई पशु पक्षी की आवाज है, कोई पशु पक्षी दर्द में है। तो वो क्या करते हैं, उस आवाज को फॉलो करते करते जंगल के अंदर जाने लगते हैं। और जब वो जंगल के अंदर जाके देखते हैं तो उन्हें एक पक्षी मिलता है, कबूतर। वो उसको आधा तीर लगा होता है, जो जिससे वो पूरी तरह से मरा भी नहीं है और पूरी तरह से जिंदा भी नहीं है। उसे इतना पेन हो रहा है, वो वहां पर रो रहा है, एक तरह से क्रंदन कर रहा है, एक तरह से बहुत ज्यादा पेन में है। तो वो सोचते कि ये किसने कर दिया। तो वो उन देखते कि फिर उन्हें आवाज आ रही है, फिर किसी की रोने की आवाज आ रही है, तो वो थोड़ा और आगे जाते हैं। उन्हें और आगे जाके एक हिरन मिलता है, उस हिरन के भी सेम आधा तीर लगा हुआ था। वो सोचते ये कर कौन रहा है। और वो हिरन भी इतनी पीड़ा में था, वो उठने की कोशिश कर रहा कि चल मैं उठ के बच ही जाऊं, मैं अपने मतलब साथियों के पास चला जाऊं कि मरते वक्त उनके साथ तो हूँ। लेकिन वो वहां पर रो रहा, उठ भी नहीं पा रहा और मर भी नहीं रहा। तो ऐसे ही वो थोड़ा और आगे जाते हैं, उन्हें थोड़ा और जाके एक सुअर को तीर लगा हुआ मिलता है। तो वो देखते हैं कि वो सुअर इतना रो रहा है, इतना आवाजें कर रहा है, कीर्तन कर रहा है कि उसका गला इतना सूख गया है कि वो साइड में जो उसकी नदी है उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो इतना पेन में है, इतना मतलब कि डिसेबल है कि वो पानी तक पहुंच तो रहा है लेकिन उससे पानी पिया नहीं जा रहा, इतना मतलब कि पेन में था वो। फिर दूसरी साइड देखते हैं, उन्हें एक रैबिट के तीर लगा हुआ मिलता है। तो वहां पर है ना, वो है ना बहुत ही मतलब कि रोने की अवस्था में हो जाते हैं। वो यूं सोचते हैं कि आखिर ये कर कौन रहा है, इन्हें इतनी पीड़ा में छोड़ छोड़ कर जो जा रहा है वो इन्हें पूरा ही मार दे आखिर। लेकिन इनको इतनी पीड़ा में कौन छोड़ रहा है आखिर। आप भी सोच रहे होगे कि ये आखिर कौन कर रहा है, राइट? सोच रहे हो ना कि ये कौन कर रहा है आखिर, इतनी गलत चीज कौन कर रहा है। तो ऐसे ही वो सोच ही रहे थे कि फिर उन्हें और आवाज आती है, और एक और मतलब कि और भी पशु पक्षियों की आवाज आती है कि जो रो रहे हैं। तो ऐसे ही वो थोड़ा और आगे जाते हैं ना, तो उन्हें एक इंसान दिखता है, बहुत ही बड़ा इंसान, जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और एक निशाना साधा हुआ था, मतलब कि एक की तरफ एक एनिमल के ऊपर पॉइंट किया हुआ था। तो वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा इंसान जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल आंखें हैं, वो एक पेड़ के पीछे छुपकर किसी के ऊपर निशाना साधे हुआ है। तो नारद मुनि जी सोचते कि आखिर ये है कौन। तो ऐसे ही वो चल के उसके पास जाने लगे ना। तो आपको पता है जंगल में जैसे घास घूस हो तो होती है, सूखी घासें, और वो घासें सुन के जब कोई एनिमल सुनेगा तो वो तो भाग जाएगा। जैसे आपके पास अगर कोई गिलहरी आए, अगर आप उसके पास जाते हो वो तभी भाग जाती है ना, वो डर जाती है आपसे। तो ऐसे ही जब नारद मुनि जी मृगारी के पास चलकर जाने लगे तो वहां पर जो जानवर वगैरह थे या फिर जो भी पशु पक्षी था, वो भी वो बात सुन के भाग जाता है। तो ये चीज देख के वो जो इंसान पेड़ के पीछे छुपा हुआ था उसको बड़ा गुस्सा आता है कि आखिर ये कर किसने दिया, आखिर कौन आ रहा है मेरे पास, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये कर कौन रहा है। तो वो ऐसे ही गुस्से में जब मुड़ कर देखता है ना तो उसे नारद मुनि जी दिखते हैं। तो वो देखता है कि ये इंसान कौन है। और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है उन्हें नारद मुनि जी से कि वो सोचता है कि आखिर ये इंसान है कौन, देवताओं जैसे दिखने वाला,
आखिर ये है कौन और यहाँ पर क्या कर रहा है। उसका गुस्सा वहीं पर शांत हो गया। जब आपके दोस्त आपको मिल जाए और आप गुस्सा हो लेकिन आप शांत हो जाते हो ना, जैसे वाइब्स आपके पास जो भी आती है आप उसके हिसाब से आपका मूड चेंज हो जाता है। वैसे ही जब मृगानी ने नारद मुनि जी को देखा तो उसका भी गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। उसने पूछा कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हो, आपके रास्ता भूल गए हो यहाँ पर आकर। तो बोलता हाँ मेरा, तो नारद मुनि जी बोलते हाँ मैं यहाँ पर आकर रास्ता भूल गया हूँ। उनने वैसे ही बोल दिया उसे जब कि हाँ मैं तो रास्ता भूल गया हूँ। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो फिर नारद मुनि जी बोलते कि है ना, आप मेरे को एक बात बताओगे, ये इनको आधा आधा तीर, इनको आधी अवस्था मतलब कि आधी मरण अवस्था में कौन छोड़ छोड़ कर आगे जा रहा है, आपको पता है। तो बोलता हाँ मेरा नाम मृगारी है, मैं जानवरों को शत्रु हूँ, अरे ये सब तो मैंने ही किया है। तो वो बोलते कि तुमने तुमने ऐसा क्यों किया। तो उन कहता मेरे को तो है ना इनको ऐसे देख के बहुत मजा आता है, इनके जब रोने की आवाज सुनता हूँ ना तो मेरे को तो बहुत मजा आता है, और मेरे पापा भी यही करते थे और अब मैं भी यही करता हूँ। मेरे को तो ऐसे ही करने में बहुत मजा आता है और मैं तो बहुत दिनों से कर रहा हूँ। तो नारद मुनि जी सोचते कि ये तो इतना मतलब कि निर्दयी है कि ये जानवरों को मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है। तो बोलते कि तुम एक काम करोगे। तो बोलता हाँ बोलो क्या काम करना है आपका। तो बोलता कि नेक्स्ट टाइम है ना तुम एक काम करना, इन्हें अधमरा ना छोड़कर इन्हें तुम पूरा मार देना, इन्हें ऐसे आधा रोता हुआ मत छोड़कर इन्हें पूरा मार देना। अगर आप होते तो आप क्या बोलते, अगर आप कुछ बोलते मृगारी को कि क्या नहीं करना चाहिए उसे, तो आप क्या बोलते। प्रणव आप बोलो। मैं बोलता कि उनकी हत्या मत करो और उनको ऐसे अधमरा भी ना छोड़ो। राइट। अब हम जैसे होते तो हम तो यही बोलते कि उन्हें मारो मत, लेकिन नारद मुनि जी ने क्या बोला, इन्हें पूरा मार देना, अगली बार इन्हें छोड़ना ही मत, इन्हें पूरा मार दो। इनकी मतलब कि इनका कहने का मतलब आप समझे, वो चाहते थे कि वो एनिमल्स पीड़ित अवस्था में ना रहे। तो ये बात सुनकर मृगारी को हो गया कि ये मेरे को ऐसे कैसे बोल रहा है, ये तो मेरे को पहला इंसान मिला जो कि मेरे को ये नहीं बोल रहा है कि ये मत करो वो मत करो, और बोल रहा है कि इसे पूरा मार दो। ये तो पहला इंसान है। अब आप खुद भी देखोगे, अगर आपको चॉकलेट खानी हो और आपको बोलते कि चॉकलेट मत खाना, तो आप वो ना मानकर अगली बार और ज्यादा चॉकलेट खाओगे जब भी आपको मौका मिलेगा। राइट। तो नारद जी ने इसका उल्टा किया, उन्होंने ऐसा ना बोलकर कि तुम इन्हें मत मारो, ऐसा ना बोलकर बोला कि इन्हें तुम पूरा मार देना अगली बारी। तो बोलता तो आपने अभी सुना कि मृगारी बोलता कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि पूरा मत मार देना इन्हें, तुम तो पहले इंसान मिले हो जो कि आधमरा इन्हें देखकर और बोल रहा है कि पूरा मार देना। तो नारद मुनि जी बोलते कि तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि है ना, एक जीव को मारने का पाप तो होता ही होता है, लेकिन जो तुम इन्हें अधमरा छोड़ रहे हो ना, इससे तो और ज्यादा पाप लगेगा तुम्हें। और ये पाप जो तुम कर रहे हो ना, इनको इतना पीड़ित छोड़ रहे हो, इस जन्म में नहीं तो या फिर अगले जन्म में तुम्हें इतनी ही पीड़ा से मरना पड़ेगा, इतनी ही पीड़ा सहन करनी पड़ेगी जितनी तुमने पीड़ा इनको दी है ना, इतने इन जानवरों को मार के इतनी ही पीड़ा, इतना ही दर्द। तुम रेंग रेंग कर पानी तक पीने जाओगे, तुम्हें पानी पीने को नहीं मिलेगा, इतना ही दर्द तुम्हें मिलेगा अगले जन्म में या फिर इस जन्म में। तो ये सुन के तो मेरी गाड़ी बहुत शोक शोक में हो गया। वो सोचता कि ऐसे कैसे, मेरे को तो मैंने तो मतलब कि मेरा तो कोई रिलेशन ही नहीं है, मैं तो इन्हें मान रहा हूँ, मेरे को दर्द कैसे होगा। तो नारद मुनि जी बोलते कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है, और हम किसी को इस अवस्था में छोड़ रहे हैं तो अगले अगले जन्म में हमें भी इतनी पीड़ा से मरना होगा। तो ये बात सुनते ही मेरी गाड़ी अपने घुटनों में बैठ गया, नारद मुनि जी के आगे वो हाथ जोड़ने लगा कि है ना, मैंने तो है ना बचपन से यही सीखा है, मेरे पापा भी यही करते थे, मैंने तो बचपन से यही सीखा है कि उनको अधमरा छोड़कर, और मैं तो उनसे बहुत मतलब कि प्रसन्न होता था कि मैं किसी को अधमरा छोड़कर उनकी आवाजें, रोने की आवाजें सुनता था तो मेरे को तो मजा आता था। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि इतने पाप ये कि इतना पापी काम है, और मेरे को तो इनसे बचना है, तुम कुछ बताओ ना। तो फिर नारद मुनि बोलते
कि हाँ मेरे पास इस जो तुमने इतने पाप करे इससे मुक्त होने का उपाय है मेरे पास। तो फिर बोलता कि प्लीज मुझे उपाय बता दो ताकि मेरे को इतनी पीड़ा सहन नहीं करनी पड़े। तो ए, जब भी नारद मुनि बोलते हैं कि ठीक है, तुम एक काम कर दो, तुम ये जो एक मैं तुमसे एक चीज मांगूंगा वही तुम मुझको दे दो। तो बोलता कि हाँ हाँ बोलो आपको क्या चाहिए, मैं तो आपको सब कुछ ला के दूंगा। मेरे पास तो जानवरों की खाल भी है, दांती के हाथी के दांत भी हैं, और मैंने तो इनसे बहुत पैसा कमाया है। जो भी आपको चाहिए बताओ, मैं आपको ला कर दूंगा। तो बोलते कि तुम है ना ये जो धनुष है ना इसे तोड़ दो। ये बात सुनते ही भिखारी बहुत शौक हो गया। वो बोलता कि है ना इस धनुष से तो ना मेरी आजीविका चलती है और मेरे परिवार का भरण पोषण भी होता है। आजीविका मतलब होती है जहां से आप कमाकर अपने डेली लाइफ की नीड्स को पूरा कर रहे हो। जैसे कि आपके पापा अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी आपके पापा की आजीविका कहलाएगी। ओके। तो वो बोलता इस धनुष से तो मेरी आजीविका चलती है, ऐसे कैसे कर दूं, आप कैसे बोल रहे हो कि मैं इस धनुष को तोड़ दूं। तो नारद मुनि बोलते हैं चलो तुम ठीक है फिर तुम करो अपना जो कर रहे हो ना वो करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात सुनते ही भिखारी बोलता नहीं नहीं मैं अभी करता हूँ, लेकिन आप लेकिन मैं करूंगा क्या, मेरी अब जीविका चलेगी कैसे। तो बोलता कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ चीज ला कर दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तो ये बात सुन मृगारी सुनता कि चलो ठीक है अब मेरे को करना क्या होगा। तो बोलते हैं कि है ना तुम एक काम करो, जो तुमने पैसा कमाया है ना इस जानवरों से जितना भी पैसा कमाया वो सारा दान कर दो, सारा ऋषि मुनियों ब्राह्मणों भिखारियों को दान कर दो। तुम अपने पास कुछ मत रखना इनमें इसमें से। और जो तुमने अभी कपड़े पहने हुए हैं उसके अलावा एक जोड़ी और कपड़े रख के सारे कपड़े दान कर दो। और जो तुम्हारे पास खाना है अभी वो जितना तुम्हें आज खाना है उतना ही रख कर और सारा बांट दो, सब कुछ बांट दो। और जो और तुम एक काम करो अपने परिवार के साथ एक कुटिया बनाओ संगम के पास, और वहां पर एक तुलसी रखो और भगवान का नाम जाप करो। ये बात सुनकर मृगारी ने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, और वो सीधा नारद मुनि जी की बात सुनकर और वही काम करने लग गया। उनने बिल्कुल सरेंडर कर दिया नारद मुनि जी को उसी टाइम। और वो ऐसे ही उनकी बात मानकर संगम के पास जाकर एक कुटिया बनाई, और वहां पर जाकर उन्होंने नाम जाप करना शुरू कर दिया तुलसी के सामने बैठकर। तुलसी के सामने बैठकर जब वो नाम जाप करते थे तो फिर उनके अंदर चेंजेस भी आए, जिससे वो एक बहुत ही शुद्ध भक्त बन गए। मतलब कि एक शिकारी जो शिकार करता था वो अब शिकार छोड़कर एक बहुत ही अच्छा भक्त बन गया था। और वो अपने परिवार के साथ भी बैठकर संकीर्तन करते थे, हरि नाम संकीर्तन। तो ऐसे ही जब उन लोगों ने देखा कि एक इतना बड़ा इतना निर्दयी जो इंसान था शिकारी, जो अधमरा छोड़ छोड़कर जानवरों को चला जाता था, वो अब एक बहुत ही शुद्ध भक्त बन गया है। तो ऐसा देखकर जो गांव के लोग थे वो भी उस वो भी सोचते कि आखिर इतना परिवर्तन आ कैसे गया, हमें तो जाकर देखना चाहिए, हमें तो जाकर मिलना चाहिए उससे। तो ऐसे ही जब वो जाते तो वो कुछ ना कुछ लेकर जाते थे। आपको पता होगा हमारा पुराना ट्रेडिशन है, अगर हम किसी के घर जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं ना। तो ऐसे ही जब वो गांव के लोग जब उनसे मिलने जाते थे तो वो कुछ ना कुछ लेकर जाते थे खाने खाने के लिए, चाहे तो अनाज ले जाए या फिर फल ले जाए या सब्जियां ले जाए। तो ऐसे ही वो सामान ले लेकर उनके पास जाने लगे। अब बिरकारी के पास इतना इतना खाना हो जाता था कि उसके लिए तो था ही, उसके परिवार का भी पेट भरकर और भी खाना बच जाता था। तो वो क्या करता था उस खाने को बांट देता था, जो भी आता था उन्हीं में बांट देता था। तो फिर ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, जब नारद मुनि जी अपने दोस्त पर्वत मुनि के साथ ऐसे ही वायु से जा रहे थे गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो उनका एक शिष्य रहता है मृगारी। अब देख जाकर तो देखो वो क्या दोबारा शिकारी बन गया है या फिर अभी भक्ति ही कर रहा है। तो वो जब तो नारद मुनि जी अपने दोस्त के साथ जब उनसे मिलने जाते हैं, मृगारी से जब मिलने जाते हैं
तो वो देखते हैं कि मृगारी एक बार इधर कूद रहा है। जब मृगारी उनको देखता है कि हाँ भाई ये आए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करने चलता हूँ। तो जब वो आ रहा था तो नारद मुनि जी देखते हैं कि मृगारी एक बार इधर कूद रहा है, फिर उधर कूद रहा है, फिर उधर कूद रहा है, फिर उधर कूद रहा है। तो आप सब सोचते होगे कि वो ऐसा क्यों कूद रहा है, ऐसे क्यों कूद रहा था। जब उन्होंने नारद मुनि जी को देखा, सोच रहे होगे ना कि वो एक बार इधर क्यों कूद रहा है, एक बार उधर क्यों कूद रहा है। तो ऐसा जब नारद मुनि ने देखा कि वो एक बार इधर उधर कूदे जा रहा है, तो फिर उन्होंने देखा जमीन पर चींटियां थी। अब वो मृगारी चींटियां मारने से डर रहा था कि चींटियां उसके पैर के नीचे ना आ जाए। तो वो ऐसे कूद कूद कर उनको अवॉइड कर रहा था कि उनके ऊपर पैर ना रखा जाए। और फिर जब वो नारद मुनि जी के पास पहुंचा तो उसने क्या किया, अपना पल्ला लिया जो उसने पहना हुआ था, वो लिया, उससे है ना उस कपड़े से पहले चींटियां साफ करी बिल्कुल अच्छे से कि कोई भी चींटी बचे ना। पहले वो उस कपड़े से साफ करी और फिर लौट कर पूरा दंडवत प्रणाम किया उन्हें। तो ये परिवर्तन देख के जो नारद मुनि जी के साथ आए हुए थे उनके दोस्त पर्वत मुनि, वो बोलते कि ये तो इतना शुद्ध भक्त बन गया है आपकी। नारद मुनि जी को बोलते कि ये तो इतना शुद्ध भक्त बन गया है कि आपके मार्गदर्शन ने इसे एक एनिमल मारने वाले से एक चींटी भी ना मार सके ऐसा इंसान बना दिया, इतना दयालु इंसान बना दिया है। आप तो एक पारस पत्थर के समान हो। पारस पत्थर किसी को पता है क्या होता है? पारस पत्थर होता है कि हम किसी भी चीज को अगर आप स्पर्श करो तो वो गोल्ड में चेंज हो जाए। तो ऐसे ही उनकी प्रशंसा करते हुए उनके दोस्त बोलते हैं पर्वत मुनि कि आप तो एक पारस पत्थर के समान हो, कि आपने इतना शुद्ध भक्त बना दिया। तो ऐसे ही जब नारद मुनि उनके घर जाते हैं, उनके वहां का खाना खाते हैं, उनके वहां कीर्तन करते हैं। नारद मुनि जी का बिल्कुल अच्छे से मृगारी ने स्वागत किया था, उनके चरण धो के, जैसे आप फोटो में देख रहे हो ना, उन्होंने उनके चरण भी धोए थे। बहुत ही अच्छा स्वागत किया था उन्होंने। तो आज की कहानी हमारी इतनी ही थी। तो अब कुछ सोचते हैं, चलो साथ में सोचते हैं, चलो सब एक्टिव हो जाओ अब। चलो अब ये बताओ, आपको क्या लगता है कि सहानुभूति होना महत्वपूर्ण है, मतलब कि दया होना, किसी के लिए सिंपैथी होना, सहानुभूति होना महत्व है या नहीं, मतलब कि जरूरी है या नहीं? प्रणव आप बोलो। मैम जरूरी है। राइट, जरूरी है। ऋषित आप बोलो। मैम सहानुभूति दयालु होना जरूरी होता ही है, क्योंकि अगर हम किसी पे दया नहीं करेंगे तो अगली जन्म पे वो भी हम पर दया नहीं करेगा। राइट, हमें दयालु होना बहुत जरूरी है। जैसे अब आपने स्टोरी में देखा, मिरकारी इतना निर्दयी था, निर्दयालु था, मतलब कि वो सबको मारते हुए चल रहा था, कि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन वो आपने देखा कि कितना गलत था, आपको भी आपको खुद पता है। तो ऐसे ही हमें दयालु निर्दयी ना होकर दयालु होना चाहिए, क्योंकि दयालु एक चोटी है धर्म पे चलने की। धर्म हमारा कहता है कि हमें दया दिखानी चाहिए, एक तरह से नींव बोलते हैं दया होना किसी के अंदर। धर्म के राह पर चलने की नींव बोलते हैं दया, सहानुभूति होना किसी के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि मिरगारी को जानवर को पूरी तरह से मारने के बजाय आधा मारने से आनंद क्यों आता था? योशित आप बोलो। मैम उनको उसकी रोने की आवाज सुनकर अच्छा लगता था। राइट, अच्छा लगता था। और किसी को बोलना है? मानविता आपको बोलना है? माता जी, जानवरों के रोने के बाद से ही मृगारी को खुद आनंद आता था। मृगारी को आनंद आता था, लेकिन वो आनंद क्यों आता था, ये पूछा क्वेश्चन में, कि आधा मारने में आनंद क्यों आता था मृगारी को?
अनन्या। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मृगारी को इसलिए मजा आता था क्योंकि बचपन से उसको यही सीखने को मिला था कि जानवरों को आधा मारना होता है। वेरी गुड, यही आंसर है। मृगारी को आनंद इसलिए आता था क्योंकि वो बचपन से अपने पिता को देखता आ रहा था कि वो आधा मारकर वो भी खुश हो रहे हैं, तो ये कोई खुशी का कारण होगा, तो उसी वजह से वो भी जानवरों को मारकर खुश होता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिकारी जो दूसरों की पीड़ा को देखकर प्रसन्न प्रसन्न होता था, उसे दूसरों की चीखों की आवाज से मजा आता था, उसमें परिवर्तन कैसे आ गया और उसकी परिवर्तन के पीछे असली कारण क्या था? कौन बताना चाहता है इसका, मतलब ये परिवर्तन कैसे आया उसमें? मानविता। मुनीम जी ने बोला था। हाँ। अनन्या। मैम क्योंकि उसने भगवान विष्णु की भक्ति करना शुरू कर दी थी। वेरी गुड। तो उसमें परिवर्तन कैसे आया, क्योंकि उसमें इच्छा भी थी और नारद मुनि जी के मार्गदर्शन की वजह से उसमें परिवर्तन आया। और असली जो कारण है जिसमें जिससे उसमें परिवर्तन आया वो था भगवान का नाम जप करना। जो वो तुलसी के आगे बैठकर जप जप करता था, उससे उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया था, वो था असली कारण उसके परिवर्तन का। हम इस कथा से जीवन में क्या हमें क्या सीख मिलती है, एक तरह से शिक्षा मिलती है, क्या सीखे हम इस पूरी कथा से? एक तरह से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? अनन्या। मैम इस कथा से हमको ये पता चलता है कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा कर्म हमको वापस मिलता है। वेरी गुड। और सब हैंड डाउन कर सकते हैं, जिनको बोलना है सिर्फ वही हैंड अप करें। कारुण्या। मैम हमें इस, इस कहानी से ये शिक्षा मिली है कि हमें किसी को नहीं मारना चाहिए, जिसको हम मारते हैं वही हमें अगले जीवन में मारता है। वेरी गुड। ऋषित। राधे राधे। राधे राधे। मैम इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि ना हमें किसी को अगर हम मारेंगे ना तो अगले जन्म में वो भी हमें मारेगा, और हमें भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। अगर हम दूसरों पर दयालु नहीं रहेंगे तो फिर अगले जन्म में वो भी हम पर दया बिल्कुल नहीं करेंगे। वेरी गुड। गायत्री। We are killing animals in next life, the animals will kill us. राइट। अर्जुन आप बोलो। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम इस कहानी से हम लोग सीख सकते हैं कि हमें किसी भी जीवित वस्तु को मारना नहीं चाहिए, और अगर हम लोग किसी भी जीवित वस्तु पर दया नहीं करेंगे तो उन लोग भी अगले जन्म में हमारे ऊपर दया नहीं करेंगे। राइट। अब हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, आप सब ये कहना चाहते हो एक तरह से, राइट? हमें अपने सिर्फ कर्मों पर नहीं, हम जो सोच रहे हैं उसको भी ध्यान देना चाहिए। हम ये सोच कई बार कुछ गलत सोचते हैं किसी के बारे में, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और कई बार यूं होता है कि हमारे आसपास कोई नहीं है, अभी चोरी कर लेता हूँ, कोई आसपास नहीं है, अभी चोरी कर लेता हूँ, तो ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान है ना सभी चीजों के साक्षी होते हैं। हम चाहे अच्छा कर्म करें या फिर बुरा कर्म करें, सभी चीजों के साक्षी भगवान होते हैं। हम तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो कोई देख नहीं रहा, मैं ये कर देता हूँ, अभी तो मेरे को कोई सुन नहीं रहा, अभी मैं ये बोल देता हूँ। लेकिन हमें वो भी नहीं करना चाहिए और ना ही गलत सोचना चाहिए, क्योंकि सभी चीजों के साक्षी भगवान खुद होते हैं। एंड सेकंड, आप सभी बोल रहे हो कि हमें किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो हमें कोई फूड या फिर कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है या फिर नहीं, वो ना देखते हुए हमें किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। एंड थर्ड,
लेकिन सेकंड में हम ये भी कर सकते हैं, जैसे आप किसी चीज को मार नहीं रहे तो आपको उसे चिढ़ाना भी नहीं चाहिए। जैसे कोई गाय जा रही हो स्ट्रीट से, अब आप उसको पत्थर मारोगे, आप बोलोगे मैं इसको मार थोड़ी ना रहा हूँ, लेकिन पत्थर ही तो मार रहा हूँ। लेकिन हमें वो भी नहीं करना चाहिए। हमें जैसे अब तुलसी का एग्जाम्पल आप ले, आपको रोज तुलसी तोड़नी पड़ती है, लेकिन आप उसको एकदम से ना तोड़कर आप उससे तुलसी महारानी से पहले आप प्रार्थना करोगे कि तुलसी महारानी, मेरे को भोग के लिए आपकी जरूरत है, आप कृपा मेरे साथ चलिए, और फिर आराम से तोड़नी चाहिए। ऐसे नहीं कि गए और तोड़ ली। ऐसे तो आपकी कोई बाल आकर एकदम खींच दे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप आएगा ना। तो ऐसे ही हमें भी तुलसी महारानी को जब हम लेने जाएं तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से हमें सबके साथ, जैसे कोई नॉन लिविंग है या फिर लिविंग है, हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। एंड थर्ड, भगवान नाम जप। अब आप देखोगे कि जो मृगारी था वो भगवान नाम जप से कितना परिवर्तन आ गया, उसके सारे पाप धुल गए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी पाप करें। आज मैंने इसको झूठ बोला था, मैंने आके घर पे माला करी, हरे कृष्णा कृष्णा, और मेरा पाप धुल गया। ऐसा नहीं होता। अपने जाके किसी को भी पत्थर मार दिया, गाय को पत्थर मार दिया, घर आके हरे कृष्णा भगवान मेरे को माफ कर देना, तो भगवान उन चीजों के लिए हमें माफ नहीं करते। भगवान हमें उन चीजों के लिए माफ करते हैं जो हमने जानबूझकर ना की हो। और हमारा जैसे अब मृगारी के केस में क्या था कि वो उसने पाप तो किए थे, लेकिन उसने जाने अनजाने में अपने पिता का, जो उसके पिता करते थे वही कर दिया, ना जाने कि वो सही है या फिर गलत है। तो ऐसे ही हमें मतलब कि गलत काम करने से पहले हमें बहुत सोचना चाहिए। और हम जब माला करते हैं, भगवान हमारे जाने अनजाने के अलावा जो पाप होते हैं वो भी माफ कर देते हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन जो होती हैं वो शुद्ध होनी चाहिए बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझ के चोरी करी है और अब हमने हरे कृष्णा कर दिया, गायब, अब हमें पाप नहीं लगेगा। उसमें आपको सचमुच में जैसे गिल्ट होता है ना, आपको अंदर से फील हो कि हाँ मैंने गलत कर दिया, और बहुत मतलब कि भगवान से बिल्कुल सरेंडर होके भगवान से बिल्कुल प्रार्थना करें, तभी भगवान आपकी हेल्प करते हैं कि आप उससे आधा नहीं, पूरा नहीं तो आधा तो आपका पाप थोड़ा कम हो जाए। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। अब इस इससे हमें संदेश क्या मिलता है? हम हम अभी अभी हमने देखा कि हमने चाहे कितनी गलतियां करें कि कितना ही हो, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम आगे तक हमें यूं रहे कि हाँ हम कोई भी स्टेप ले तो हमें भगवान की भक्ति से इतना परिवर्तन आ जाए कि हम वो स्टेप गलत ना ले। हम यह हमारा कर्तव्य है कि हमारे किसी भी कार्य से कभी किसी जीव को पीड़ित ना पहुंचाए। अब जो जानवर तो बोल नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको परेशान करते रहे, उनको मारते रहे। तो हमें आज से क्या पता चला कि हमें ऐसे ही किसी भी जानवर को किसी भी पीड़ित अवस्था में छोड़ना नहीं चाहिए, या फिर उन्हें कोई भी तरह की पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ऐसी गतिविधियां अंत में अनंत दुख का कारण बनती है। जैसे अब मृगारी अगर हरि नाम ना करता तो उसको उतनी पीड़ा से उसकी मृत्यु होनी थी, कि जितनी पीड़ा से उनको वो अधमरा छोड़े जा रहा था, बार 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 बार। तो ऐसे ही अगर हम हरि नाम करते हैं तो मतलब कि अगर हम इतनी गलतियां करते हैं तो हमें उसका भोग मिलता ही मिलता है, कि हम कितना ही गलत काम करते हैं उसका भोग हमें मिलना ही मिलना है। भले ही वर्तमान में उससे तथाकथित लाभ और सुख मिल रहा हो। जैसे अब मृगारी को बहुत ही आनंद मिल रहा था कि उसको मार दिया, मजा आ गया, उसको रोता हुआ देख के मजा आ गया, लेकिन उससे उसके अंत में बहुत ही पीड़ा लिखी थी उसकी, अगर वो हरि नाम नहीं करता। ये एक शिकारी, इतना जो क्रूर शिकारी, अगर वो इतना बड़ा भक्त बन सकता है, इतना शुद्ध भक्त बन सकता है कि वो एक चींटी को भी मारने से डर रहा था एंड में, तो हम क्यों नहीं बन सकते, राइट?
हम भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। जब एक शिकारी में इतना परिवर्तन आ सकता है कि वो इतना शुद्ध भक्त बन सकता है, तो हम भी बन सकते हैं। तो आप जैसे स्क्रीन में भी देखेंगे कि एक मृगारी पहले कितना क्रूअल था, कि वो एक जानवर को मारकर हंसता था, अधमरा छोड़कर हंसता था उसके रोने पर। और बाद में वो कैसे भक्त में कितना शुद्ध भक्त बन गया कि उसने पूरा ही सरेंडर कर दिया है भगवान को, और अब एक चींटी मारने से भी डर रहा है। तो अब किसी के डाउट्स हो तो वो बोल सकता है। अब आज की कहानी हमारी इतनी ही थी। अश्मिता। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मेरा नाम आश्विक है। हाँ फिर बोलो। हम दो हैं, मेरी दीदी का नाम अस्मिता है, इसलिए हम दोनों को आपको बताना है कि इसका क्या, इस कथा की क्या सीख है, इस कथा की क्या सीख है। इस कथा की सीख है कि हम चाहे अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान हमें हमेशा देख रहे हैं, वो हमारे साक्षी है। तो हमें अच्छे कर्म कर्म करने से, मतलब कि अच्छे या बुरे कर्म करने में सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आपको सेकंड सेकंड एक बहुत ही अच्छा मोरल था, मैं आपको बताना भूल गई, कि हमारे जीवन में एक गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे मृगारी को नारद मुनि जी मिले, उन्होंने उन्हें डायरेक्शन दी, तभी वो चेंज हो पाए। लेकिन अगर नारद मुनि जी नहीं होते तो वो चेंज कैसे होता। तो ऐसे ही हर एक की लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपकी लाइफ में अभी भी आपके पास गुरु मौजूद है, आपके घर में ही। आपको पता है वो कौन है? हमारे मम्मी पापा। वेरी गुड। आपके मम्मी पापा। आपको अपने मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो ही आपके प्रथम गुरु हैं। वही आपको डायरेक्शंस देंगे। अभी आपको इतना कुछ नहीं पता होगा, जैसे अब आप किसी भी जगह जाते होगे तो आपके पापा बताते होंगे अब हमें यहाँ से जाना है, अब हमें यहाँ से जाना है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो वो डायरेक्शंस आपको ना मिले तो आप वहां पर जाके गुम हो जाओगे, राइट? तो ऐसे ही हमारे हमें अपने मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए। जैसे मम्मी बोले कि ये चीज खानी चाहिए, इससे तुम अच्छे, मतलब कि अच्छा इम्यून सिस्टम होगा तुम्हारा, तुम बीमार नहीं होगे, तो वो चीज हमें खानी चाहिए। हमें उनकी बात ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम उन्हें, हमें नहीं खाना बस हो गया। हमें उनकी बात माननी चाहिए कि वो हमारे गुरु हैं, और उनके मार्गदर्शन से आप आगे सही राह पर चल पाओगे। तो तो सेकंड मोरल क्या हुआ कि आपकी लाइफ में गुरु का होना बहुत ही जरूरी है, आपकी लाइफ चेंज करने के लिए, अच्छे वे में चेंज करने के लिए। थर्ड है कि हमें एनिमल्स की डेथ नहीं करनी चाहिए, मतलब कि एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए। उनके ऊपर दया दिखानी चाहिए। किसी भी प्लांट को भी नहीं मारना चाहिए। एनिमल्स एनिमल्स की बात ही, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज, किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए हमें। और फोर्थ मोरल था, हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। हमें खा के तो उनका देखो कैसा है। निश्चितता ओ हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। आपने देखा स्टोरी में भी कैसे चेंजेस आए मेरी गाड़ी के अंदर नाम जप से। तो हमें नाम जप करना चाहिए। ये फोर मोरल्स थे इस स्टोरी में। और किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को कंक्लूड कर सकते हैं यहीं पे। माता जी, तनिषा माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण मैम। कृष्णा हरे मैम। कृष्णा।